हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली मैथिली के वीवीआई कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। इसमें से आपके 2-3 प्रश्न आ ही जाएंगे। बहुत कम प्रश्न है, लेकिन इसमें 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आ ही जाएंगे। और बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, इसे आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी काम दे देगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो दोस्तों, आपके सामने में आपका पहला प्रश्न है कि भैया के नहीं अइला पर उल्हन दिलथिन। इसका आंसर है कि भैया के नहीं अइला पर ननदी उल्हन दिलथिन। यानी कि भैया के नहीं आने पर उसकी बहन जो उल्हन दी है। तो यहाँ पे कौन कह रही? भाभी कह रही है। अगला प्रश्न आपका कि साहित्य अकादमी 5 पुरस्कृत पोथीक नाम लिखो। तो इसका आंसर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत पोथी पत्रहीन नग्नगाछ, पराशर, दू पत्र मिथिला, वैभव, नीका, बनिजारा आदि अछि। ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि बालकक जीवनक निर्माण में मायक भूमिका का उल्लेख करो। यानी कि बालक के जीवन के निर्माण में माँ की क्या भूमिका होती है, यानी माँ की क्या भूमिका होता है, वर्णन करने के लिए। तो इसका आंसर है बालकक जीवन निर्माण में मायक भूमिका अतुलनीय अछि। माय बालकक संग बेसी समय रहैत अछि, जाहिसँ बालक पर मायक सब क्रिया कलाप प्रभाव पड़ैत अछि। या फिर छैक माय बालक के समयानुसार नीक रास्ता देखाबै, ओहि पर चलबाक सहयोग करैत छथि, और समय पर शारीरिक लेल पौष्टिक भोजन व्यवस्था पर एवं निर्माण नीक विचार आदि पितास भेसी करैत अछि। ये सभी को पता है अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों, अगला जो 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि प्रश्न ना लिख करके डायरेक्ट आंसर लिखा गया है। तो चलिए हम इसका प्रश्न बताते हैं। पहले देखिए एक प्रश्न, इसका आंसर अपन संतान ले चंद्रमुखी दूसरा। तो यहाँ पे प्रश्न आपका है कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी कौन कौन कष्ट उठौलनी, वर्णन करूँ। तो इसका आंसर है कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी दूसरा घर आंगन में काज करैत छली, अपने भूखल रही बेटा के माछ आनी दैत छलथिन, राति राति जागी कऽ चरखा काटैत छली, है ना। ये इसका आंसर है, मतलब आंसर है कि चंद्रमुखी अपना पुत्र के लिए की करनी, या फिर कौन कष्ट उठौलनी, या कोना उनका पोषण पालन कैलनी, ये प्रश्न होंगे। तो अगला जो प्रश्न आपका 5 नंबर है कि भोजन आय कौन क्रिया के अंतर्गत बनैत अछि। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भोजन आय यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत बनैत अछि या अबैत अछि। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकता है, तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत लेने का जरूरत नहीं है, इसे दे सकते हैं। अगला प्रश्न है भोजन कथा का उद्देश्य स्पष्ट करूँ। यानी कि भोजन कथा का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है भोजन कथा का मुख्य उद्देश्य अछि समयक परिवर्तनक संग बदलल पारिवारिक परिदृश्य और निरूपण करब। और पहिले नारीक उद्देश्य पति के अतः प्रसन्न राखब छल, और ओ पति के हरेक संभव सुख देवा भोर भोरस राति धरि बेहाल रहैत छलीह। ओ अपन असीम प्रेमक प्रति बच्चा एवं समाज के निर्माण करैत छलीह, और मुदा आइ परिदृश्य बदलल छैक। पतिक संग पत्नी सेहो कतहु अर्थोजापन में यानी कि काज में लागल छैक, और जाहि बच्चा में प्रेम बाँटी सके ओ तऽ अपनहि कार्य में अपृष्ट छै, यानी कि व्यस्त छै भेल रहैत अछि, और कार्यकलश अयलाक बाद घरक भोजनक व्यवस्था करब सेहो ठीकसँ पार नहीं लगैत अछि। तो ये भोजन कथा का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जो भी प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे आपके। इस 6 प्रश्न में से आपके 2-3 प्रश्न 100% लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट लगे या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि उससे भी पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।